नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। ये एक्सरसाइज 3.3 है, नवीन स्वायत्त राज्य। तो पेशवा शक्ति का विकास कैसे कैसे हुआ है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को हेडलाइन बना करके कंटेंट दिए गए हैं, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा था। ये चित्त पावन वंशीय ब्राह्मण थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 में साहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फारुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। इस तथ्य को हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 तक शासनकाल रहा इनका। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर यानी कि इंदौर के जो होलकर थे और सिंधिया जो ग्वालियर के सिंधिया थे, गायकवाड़ बड़ौदा के और भोंसले नागपुर के शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। तो इस तरह के काफ़ी फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में 1728 ईस्वी में हुआ है, जिसमें निजामुल मुल्क पराजित हुआ। आगे देखते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में, जो 1740 से 1761 तक का शासनकाल रहा है। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस युद्ध में महत्वपूर्ण बोलने का मतलब ये होता है ना कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, पीसीएस के एग्जाम्स में कम से कम। तो इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब बाजीराव द्वितीय के बारे में देखते हैं, जो अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। अब दूसरा जो है, अच्छा इसके संबंध कुछ फैक्ट भी है यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में, सूरत की संधि से ये प्रारंभ हुआ। मतलब शांति हुआ था एक तरीके से, संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा, प्रारंभ हुआ लिखा हुआ है, संधि जिससे समाप्त हुई। तो सूरत की संधि से प्रारंभ हुई थी और सालवाई की संधि 1782 में समाप्त हो गई। समकालीन बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 के बीच में शुरू हुआ था बसीन की संधि, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, लेकिन समाप्त हो गया ये राजघाट की संधि से समाप्त हो गया था। अच्छा, जो 1804 में हुआ था राजघाट की संधि, उसमें समकालीन जो बंगाल का गवर्नर था जॉर्ज वार्लो था। तृतीय 1817 से 1818 के बीच में आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ है और इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। मैं फिर से इन सारे फैक्ट को बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1775 से 1782 में हुआ है और समाप्त हुआ था सालवाई की संधि से, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो 1803 से 1806 के बीच में हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, ये समाप्त हुआ राजघाट की संधि से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अवध के बारे में। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सादत खां, जिनका नाम बुरहानुल मुल्क था, तो सादत खां ने अवध को 2722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। सादत खां के बाद सफदर जंग, जिनका नाम अबुल मंसूर खां भी था, तो सफदर जंग अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना 1754 से 1775 में। शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि की, वही है बक्सर के युद्ध के कारण। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया। तो देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसमें हालांकि उत्तर प्रदेश नहीं था, अवध था। तो 1775 से ही लखनऊ राजधानी है, जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। तो कई बार यूपीपीसीएस में भी, मतलब यूपीपीसीएस के अलावा भी कई एग्जाम में पूछते हैं कि इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आसफुद्दौला ने करवाया है। और इसने ही फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ में बदला था। तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो अवध का अंतिम शासक अगर पूछे, अंतिम नवाब पूछे,
तो बाजिद अली शाह, ठीक है। कब मिलाया गया ब्रिटिश शासन में? 1856 में। अब नेक्स्ट है मैसूर के बारे में कुछ बातें। तो हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। आपने केजीएफ पिक्चर देखा है ना, उसमें के फॉर कोलार यही है, सोने वाला क्षेत्र। तो हैदर अली का जन्म हुआ था कोलार जिले में। 1755 में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। आगे, हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में यानी हैदर को परास्त किया। 1782 में हुआ है पोर्टोनोवा का युद्ध, ठीक है। तो आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त कर दिया था और अंततः हैदर की मृत्यु हो जाती है। आगे टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। तो टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे क्या लिखा हुआ है? अरबी, फारसी एवं उर्दू तथा कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाएं? अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, 4 भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। तो नवीन संवत का भी प्रचलन करवाया टीपू ने। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए ये धन दिया। ऐसा धन होना चाहिए, यहाँ पर घन लिखा गया, धन दिया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। आगे, उसके 1796 में ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने बडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। तो ये कृष्णराज नाम महत्वपूर्ण है। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विंस की उपाधि प्रदान की। तो मैसूर जीतने के उपलक्ष्य में किसको? ये बेलेजली को मार्क्विंस की उपाधि प्रदान किया था। किसने? आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने। अब कुछ इससे संबंधित कुछ युद्ध के बारे में फैक्ट है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए हैं। तो पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। हैदर मैसूर का शासक उस समय हैदर अली था और गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरेलस्ट। संधि हुई थी मद्रास की संधि। इसमें अंग्रेज पराजित हो गए। तो पहला युद्ध जो था अंग्रेज और मैसूर के बीच में, अंग्रेज पराजित हो गया। दूसरा 1780 से 84, इस समय मैसूर का शासक हैदर अली इस समय भी था और बैरन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। दरअसल गवर्नर या गवर्नर जनरल जो कह लीजिए। मंगलौर की संधि से समाप्त हो जाता है और इसमें हैदर मारा गया। तो अब तृतीय फिर युद्ध होता है 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान स्वयं मैसूर का शासक है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल है अंग्रेजों की तरफ से। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और टीपू पराजित हो जाता है। फिर चौथा युद्ध फिर होता है 1799 में। यहाँ पर टीपू सुल्तान मैसूर का शासक जरूर था और बेलेजली इस समय गवर्नर जनरल। सहायक संधि होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट थे। पंजाब के बारे में आप देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। कौन? बंदा बहादुर। 1716 में फारुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। तो फारुखसियर के द्वारा हत्या कर दिया गया था 1716 में बंदा बहादुर की। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? सुकरचकिया मिसल को। इस 12 में से एक था सुकरचकिया मिसल।
अब देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में 1792 से 1839। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता माह सिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फौज-ए-आइन रंजीत सिंह की स्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। तो नानक शाही सिक्के रंजीत सिंह ने चलवाए थे। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और लास्ट में कौन है? दलीप सिंह है। ठीक है। अब यहाँ पर से आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आंग्ल मैसूर के बारे में हमने देखा, तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ है। और उस समय सिख शासक दलीप सिंह थे। वजीर लाल सिंह था, सेनापति तेजा सिंह और दलीप सिंह था। तो ये दलीप सिंह सिख शासक भी है और सेनापति भी रहा है। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंज था। और अच्छा, द्वितीय के संबंध में था, मैं फिर से बोल देता हूँ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 के बीच में, इस समय सिख शासक था दलीप सिंह, वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह था। ठीक है। गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंज था। लाहौर की संधि 1846 में होती है और अंग्रेजों ने दलीप सिंह महाराजा की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। दलीप सिंह इस समय भी सिख शासक होता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल होता है अंग्रेजों की तरफ से। और अमृतसर की संधि होती है। 2 संधि हुआ है, एक लाहौर की संधि और अमृतसर की संधि। विशेष बात क्या था कि दलीप सिंह कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया था। दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया, वही जो शाहसुजा ने दिया था। अब आगे है रामनगर का युद्ध हुआ 1848 में। चिलियांवाला का युद्ध हुआ 1849 में। फिर गुजरात का युद्ध हुआ 1849 में। अंग्रेजों के बीच में हुआ होगा और क्या। अब बंगाल के बारे में देखते हैं। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आगे सिराजुद्दौला के बारे में देखते हैं। अच्छा, वो सुजाउद्दौला था, ध्यान रखिएगा अवध के संबंध में, और ये सिराजुद्दौला है जो बंगाल के संबंध में है। तो सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। आगे 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले, यानी एक दिन में। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अली नगर की संधि हुई। कौन सी संधि? अली नगर की संधि। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। 23 जून 1757। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया है। आगे है, अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। तो मुगल बादशाह ऐसे एक साथ होना चाहिए था। अब थोड़ा सा मीर जाफर के बारे में देख लेते हैं। तो मीर जाफर के बारे में पहला पॉइंट है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। कौन? मीर जाफर। चूंकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम के बारे में देखते हैं। 1760 से 1765 5 साल की अवधि है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। आगे अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में
मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। अब बक्सर का युद्ध देखते हैं जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की। आगे बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताव राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। तो ये महत्वपूर्ण था। बस इतने तक ये चैप्टर है और ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कल। थैंक यू।